अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ात का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली खान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात और बला से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक वजीफ़ा बताना चाहता हूँ। वो है साहिब मज़ार या अल्लाह तबारक व तआला के किसी वली से बात करना, जिसको आप साहिब कश्फ भी कह सकते हैं। ये वजीफ़ा देखने से वो मुख्तसर है, मगर अगर आपको इससे फ़ायदा लेना है तो हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई बंदा कहता है कि अव्वल तो मेरे पास इस तरह कई केस आते हैं, बाद लोग पूछते हैं कि हमें ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हम साहिब मज़ार से बात कर सकें, या फिर ऐसा है कि हमारा दादा था, दादी थी, या कोई रिश्तेदार था जो आमिल था, उनकी जो ताकतें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, हम उनको कैसे हासिल करें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप साहिब मज़ार की कब्र पर बैठें। अव्वल तो बावुज़ू और अगर टाइम हो तो रकात नमाज हाजात पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। उसके बाद साहिब कब्र जो मज़ार है उसके सीधी तरफ बैठ जाएं, सर की तरफ, मगर सर के पीछे नहीं बैठता, उल्टी साइड पे आपने बैठ जाना है। उसके बाद दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर आपने अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद ला तदाद पढ़ें। आंखें बंद रखें, जिस तरह का मुराकबा किया जाता है मुराकबा करें, और तसव्वुर ही तसव्वुर में ऐसा महसूस करें कि मैं साहिब कब्र के पास मौजूद हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अमूमन होता ऐसा है कि जिस्म सो जाता है, जिस्म को तो नींद आ जाती जब वफ़ात के बाद, मगर रूह ज़िंदा होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के वली या कोई आम शख्स की जिससे मुलाकात हो जाती है, वो रूह के ज़रिए ही मुलाकात होती है। जिस्म को कब्र में सुला दिया जाता है, क्योंकि हदीस के मुताबिक अगर जिस्म कब्र में सो जाए क़यामत वाले दिन उसको उठाया जाएगा। इसी तरह रूह ज़िंदा होती है, रूह जाग भी रही होती है, सारे मामलात रूह ही करती है। आपने रूह के ज़रिए उनसे मुलाकात करनी है, फिर जो मामलात पूछने हैं या बात करनी या मनवानी है तो ऐसा कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी ऐसा ही है कि अगर मुझे किसी साहिब मज़ार से बात करनी हो तो मैं इंशाअल्लाह ऐसे ही करते हैं, यानी तसव्वुरात में उनसे बात करके तो जो भी मामलात होते हैं क्लियर कर लेते हैं। अब दाता साहब हैं, अक्सर हाज़िरी होती रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुराकबे के ज़रिए उनसे बात होती है। एक मतलब उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा भी दिया तो मुझे अपने लिए था, मगर मैंने इजाज़त मांग ली थी कि अगर मैं इसका एक वजीफ़ा बनाकर अपलोड कर दूं लोगों के लिए, ताकि उन लोगों भी इससे फ़ायदा उठा सकें, क्या इस चीज़ की इजाज़त है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इजाज़त तो दे दी थी, मगर मैं अभी तक समझो कि इसके बारे में वीडियो अपलोड नहीं कर सका, ना मैं वीडियो बना सका हूँ। तो आप लोग कोशिश करें। अल्लाहु समद ये बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है, इससे बआसानी आप साहिब मज़ार से बात कर सकते हैं। बात वही आगे दोहराने लगा हूँ कि यकीन कामिल या वजीफ़ा कामिल, अगर यकीन कामिल के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। मगर ये बात ज़हन में रखें, असल में ये मसला रूहानियत का है, जिसके अंदर जितनी रूहानियत ज़्यादा होती है उसके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, और जिसके अंदर रूहानियत बहुत कम होती है उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले यही कि आप अपने अंदर रूहानियत पैदा करें। जब रूहानियत पैदा हो जाएगी तो फिर आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।